हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्पाइस ऑफ योर इंग्लिश। गाइज अगर आप अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करना चाहते हैं और अच्छे से इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो गाइज इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि आज के जितने सारे सेंटेंसेस है गाइज ये सारे सेंटेंसेस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। तो गाइज चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सेंटेंस है। यहाँ पे गाइज ये अपनी फ्रेंड के घर पे गई है और दरवाज़ा खोलने के लिए बोल रही है। तो यहाँ पे ये बोल रही है कि मुझे पता है क्या हुआ, ठीक है। आई नो वॉट हैपेंड, ओके। आई नो वॉट हैपेंड, ओके। मुझे पता है क्या हुआ था या क्या हुआ। आई नो वॉट हैपेंड, ओके। मुझे पता है लिली आज स्कूल क्यों नहीं आई। आई नो वाई लिली डिडंट कम टू स्कूल टुडे। आई नो वाई लिली डिडंट कम टू स्कूल टुडे। मुझे पता है लिली आज स्कूल क्यों नहीं आई और मुझे खेद है कि मैंने तुम्हारे पति से बात की। एंड आई एम सॉरी आई टॉक्ड टू योर हस्बैंड। आई एम सॉरी आई टॉक टू योर हस्बैंड। मुझे खेद है, मुझे माफ़ कर दो कि मैंने तुम्हारे पति से बात की। आई एम सॉरी आई टॉक टू योर हस्बैंड। मैं अपनी गलती के कारण किसी को भी तुमको चोट नहीं पहुंचाने दूंगी। आई वॉन्ट लेट एनी वन हर्ट यू बिकॉज ऑफ माई मिस्टेक। आई वॉन्ट लेट एनी वन हर्ट यू बिकॉज ऑफ माई मिस्टेक, यानी कि मैं अपनी गलती की वजह से किसी को भी तुमको नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगी। आई विल नॉट लेट एनी वन हर्ट यू बिकॉज ऑफ माई मिस्टेक। तो ये गाइस दरवाजा खोल के बोल रही है कि तुम मुझसे बिना पूछे मेरे पति के पास चली गई। यू वेंट टू माई हस्बैंड विदाउट आस्किंग मी। यू वेंट टू माई हस्बैंड विदाउट आस्किंग मी। तुम मुझसे बिना पूछे मेरे पति के पास चली गई। यू वेंट टू माई हस्बैंड विदाउट आस्किंग मी। तुम्हारा दिमाग खराब है। आर यू आउट ऑफ योर माइंड। आर यू आउट ऑफ योर माइंड। तुम्हारा दिमाग खराब है। आर यू आउट ऑफ योर माइंड। तुम्हें पता है कि वह मेरा क्या कर सकता है। डू यू नो वॉट ही कैन डू टू मी। डू यू नो वॉट ही कैन डू टू मी, यानी कि वो बहुत पावरफुल है, वो कुछ भी कर सकता है। डू यू नो वॉट ही कैन डू टू मी। तुम्हें पता है कि वो मेरे साथ क्या कर सकता है। मेरे परिवार के साथ खिलवाड़ करना बंद करो। स्टॉप मेसिंग विथ माई फैमिली। स्टॉप मेसिंग विथ माई फैमिली। मेरे परिवार के साथ खिलवाड़ करना बंद करो। स्टॉप मेसिंग विथ माई फैमिली। आगे देखते हैं गाइज। तुम केवल चीज़ों को और ख़राब कर रही हो। यू आर ओनली मेकिंग थिंग्स वर्स। यू आर ओनली मेकिंग थिंग्स वर्स। तुम केवल चीज़ों को ख़राब कर रही हो। यू आर ओनली मेकिंग थिंग्स वर्स। तुम मुझे और लिली को पीड़ित कर रहे हो। यू आर मेकिंग मी एंड लिली सफ़र। यू आर मेकिंग मी एंड लिली सफ़र, यानी कि तुम्हारी वजह से लिली और मैं प्रॉब्लम में सफ़र कर रहे हैं। यू आर मेकिंग अस या यू आर मेकिंग मी एंड लिली सफ़र, लेकिन तुमको भुगतना नहीं पड़ेगा। तो गाइज यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि यू आर मेकिंग मी एंड लिली सफ़र, यानी कि तुम मुझे और लिली को इस कंडीशन में डाल रहे हो कि हम लोग को प्रॉब्लम होगी, सफ़र करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे ये बोले कि तुमको भुगतना नहीं पड़ेगा, बट यू डोंट हैव टू सफ़र। बट यू डोंट हैव टू सफ़र, लेकिन तुमको भुगतना नहीं पड़ेगा। यू डोंट हैव टू सफ़र। तुम जानती ही क्या हो। वट डू यू इवन नो। वट डू यू इवन नो। तुम जानती ही क्या हो। वट डू यू इवन नो। मैं हर रोज डर में रहती हूँ। आई लिव इन फियर एवरी डे। आई लिव इन फियर एवरी डे। गाइज कहने का मतलब ये है कि इसका हस्बैंड इसको हमेशा मारता रहता है, पीटता रहता है। तो वही ये बोल रही कि तुम नहीं जानती मेरा पति क्या क्या कर सकता है, वो बहुत पावरफुल है। आई लिव इन फियर एवरी डे। मैं हर रोज़ डर में रहती हूँ। मुझे दरवाजे के बाहर अपने पति के कदमों की आहट सुन के डर लगता है। आई एम स्कैर्ड टू हियर माई हस्बैंड्स फुट स्टेप्स आउटसाइड द डोर। आई एम स्कैर्ड टू हियर माई हस्बैंड्स फुट स्टेप्स आउटसाइड द डोर। मुझे दरवाजे के बाहर अपने पति के कदमों की आहट सुन के डर लगता है। आई एम स्कैर्ड टू हियर माई हस्बैंड्स फुट स्टेप्स आउटसाइड द डोर। मुझे सूप में अधिक नमक डालने से डर लगता है। आई एम स्कैर्ड टू ओवर सॉल्ट द सूप। आई एम स्कैर्ड टू ओवर सॉल्ट द सूप। मुझे सूप में अधिक नमक डालने से डर लगता है। मुझे उसे ठंडी चाय देने में डर लगता है। आई एम स्कैर्ड टू सर्व हिम कूल टी। आई एम स्कैर्ड टू सर्व हिम कूल टी, यानी कि अगर ठंडा चाय हो गया, नमक ज़्यादा हो गया तो वो मुझे पीटने लगता है। तो वही ये बोल रही कि आई एम स्कैर्ड टू सर्व हिम कूल टी। मुझे उसे ठंडी चाय देने में डर लगता है। मैं उससे डरती हूँ क्योंकि वह खतरनाक है। आई एम अफ्रेड ऑफ हिम बिकॉज ही इज़ डेंजरस।
आई एम अफ्रेड ऑफ हिम बिकॉज ही इज डेंजरस। मैं उससे डरती हूँ क्योंकि वह खतरनाक है। चुप रहने पर यह सिलसिला चलता रहेगा। तो गाइज यहाँ पे इसकी फ्रेंड बोल रही है कि अगर तुम चुप रहोगी तो ये चलता ही रहेगा, चुप रहने पे यह सिलसिला चलता ही रहेगा। दिस विल गो ऑन इफ यू कीप साइलेंट। दिस विल गो ऑन इफ यू कीप साइलेंट। चुप रहने पर यह सिलसिला चलता रहेगा। दिस विल गो ऑन इफ यू कीप साइलेंट। तुमको बस हिंसा के इस चक्र को तोड़ना है, बस। यू जस्ट हैव टू ब्रेक दिस साइकिल ऑफ वायलेंस, दैट्स ऑल। यू जस्ट हैव टू ब्रेक दिस साइकिल ऑफ वायलेंस, दैट्स ऑल। कहने का मतलब जो तुमको इतना प्रताड़ित करता रहता है, तुमको जो इतना तुम्हारे ऊपर हिंसा करता है, तुमको इसको ब्रेक करना पड़ेगा। यू जस्ट हैव टू ब्रेक दिस साइकिल ऑफ वायलेंस, दैट्स ऑल। तुमको बस हिंसा के इस चक्र को तोड़ना है, बस। आप उसे नहीं जानते, यू डोंट नो हिम। यू डोंट नो हिम, आप उसको नहीं जानते। तो गाइज ये बता रही कि वो कैसा है। यू डोंट नो हिम, तुम नहीं जानती कि वह क्या कर सकता है। यू डोंट नो वॉट ही इज़ कैपेबल ऑफ। यू डोंट नो वॉट ही इज़ कैपेबल ऑफ, यानी कि तुम नहीं जानती उसके अंदर क्या करने की क्षमता है। यू डोंट नो वॉट ही इज़ कैपेबल ऑफ, यानी कि वो क्या क्या कर सकता है, तुम नहीं जानती। यू डोंट नो। आगे देखते हैं गाइज, उसके पास शक्ति है, पैसा है। ही हैज़ पावर, ही इज हैज़ मनी। ही हैज़ पावर, ही हैज़ मनी। उसके पास शक्ति है, उसके पास पैसा है। और भले ही मैं पूरी दुनिया को चिल्लाऊं, एंड इवन इफ आई शाउट इट टू द होल वर्ल्ड, एंड इवन इफ आई शाउट इट टू द होल वर्ल्ड, और भले ही मैं पूरी दुनिया को चिल्लाऊं, यानी कि मैं पूरी दुनिया से कहूं, एंड इवन इफ आई शाउट इट टू द होल वर्ल्ड, वह मुझे चुप करा देगा और सब इसे भूल जाएंगे। ही विल साइलेंस मी एंड एवरीबडी विल जस्ट फॉरगेट इट। ही विल साइलेंस मी एंड एवरीबडी विल जस्ट फॉरगेट इट। वह मुझे चुप करा देगा और सब इसे भूल जाएंगे। तो गाइस यहाँ पे बोल रहा है कि तुम नहीं जानती कि वो क्या कर सकता है। यू डोंट नो वॉट ही इज कैपेबल ऑफ। ही हैज़ पावर, ही हैज़ मनी। उसके पास शक्ति है, उसके पास पैसा है। एंड इवन इफ आई शाउट इट टू द होल वर्ल्ड, और भले ही मैं पूरी दुनिया को चिल्लाऊं, ही विल साइलेंस मी एंड एवरीबडी विल जस्ट फॉरगेट इट। वह मुझे चुप करा देगा और सब इसे भूल जाएंगे। इसलिए मुझे लिली के खातिर इसके साथ रहना होगा। सो आई हैव टू पुट अप विथ इट फॉर लिलीज सेक। सो आई हैव टू पुट अप विथ इट फॉर लिलीज सेक। कहने का मतलब है इसलिए मुझे ये सब सहना पड़ेगा, जो मेरे साथ जो इतना ये लोग प्रताड़ित कर रहे हैं, मुझे जितना मारते पीटते हैं, मुझे सहना पड़ेगा। आई हैव टू पुट अप विथ इट, मुझे इसके साथ सहना पड़ेगा। फॉर लिलीज सेक, लिली के नाते, फॉर लिलीज सेक मुझे इसे सहना होगा ताकि लिली एक मजबूत महिला के रूप में विकसित हो सके। आई हैव टू पुट अप विथ इट सो डैट लिली कैन ग्रो अप एज ए स्ट्रॉन्ग वुमेन। I have to put up with it so that Lily can grow up as a strong woman. I have to put up with it so that Lily can grow up as a strong woman. मुझे इसे सहना होगा ताकि लिली एक मजबूत महिला के रूप में विकसित हो सके। अपने पति के बिना मैं बिना एक पैसे के सड़क पर आ जाऊंगी। Without my husband, I will end up on the street without a penny. Without my husband, अपने पति के बिना I will end up on the street without a penny. मैं बिना एक पैसे के सड़क पर आ जाऊंगी। Without my husband, I will end up on the street without a penny. और वह लिली को मुझसे दूर ले जाएगा। एंड ही विल टेक लिली अवे फ्रॉम मी। लिली इसकी बेटी का नाम है गाइज, वही ये बोलेगी। एंड ही विल टेक लिली अवे फ्रॉम मी, और वह लिली को मुझसे दूर ले जाएगा। वेल गाइज, आज की वीडियो में इतना ही। जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं डेली आपके लिए इसी तरह की वीडियो बनाता हूं ताकि आप इंग्लिश में इंप्रूव कर सकें। गाइज, मैं आपसे अगली वीडियो मिलता हूं। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।